नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज और सबन हिंदुस्तानी टीवी न्यूज। जैसा कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी एहसानुल्लाह खान और वार्ड क्रमांक 164 के पूर्व नगर सेवक एहसानुल्लाह खान, जिन्होंने कई मरतबा आपने हमारे इस न्यूज़ पर देखा है कि हर मुद्दे पर वार्ड क्रमांक 64 समस्याओं को लेकर हमेशा महानगर पालिका, चाहे कचरा डिपार्टमेंट हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो या वाटर डिपार्टमेंट हो, हर जगह उनकी नाक में नकल डालने का काम किया है। और समस्या सबसे बड़ी विकट जो वार्ड क्रमांक 164 की है वो है पानी की। ये सारी समस्याओं को लेकर आज वार्ड के वार्ड ऑफिसर, सहायक आयुक्त को उनकी मुलाकात हुई है। इनका पूरा प्रतिनिधि मंडल गया था। सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इनके साथ पहुंचे। क्या पूरा मामला है, क्यों मुलाकात करने गए थे, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं सोल्ला खान जी से। सर बताइए कि आप किस विषय में गए थे आज चर्चा करने के लिए? दरअसल मैं करीब 7 जून को गया था, वार्ड ऑफिसर नए आए हैं, उनसे मिला। मिलने के बाद में जो है मैंने उनसे समस्या रखा। 7 जून को मैं वार्ड ऑफिसर के पास गया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया कि हमारी प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलेगी। बोले समस्या क्या है? हमने कहा था 22 साल हो गया हमारे, जब मैं नगर सेवक था हमारे राज्य में हमने जो गलियों में लादी लगवाया था, नाली बनवाया था, ढापा लगवाया था, वही 22 साल से चल रहा है। अब 22 साल के अंदर जो भी नगर सेवक आए, अगर उनके दौर में वो काम हुआ है तो कागज पर हुआ है, हकीकत ज़मीनी नहीं हुआ है। इसके लिए पूरे जनता गवाह है। गैबनसा दरगाह, नारायण नगर, समता नगर, इमामबाड़ा चौक, बंगालीपुरा, संजय नगर, बाबा चौक, महाराष्ट्र सोसाइटी, असरफिया मस्जिद, इन इलाकों में बहुत जटिल समस्या है। गलियों की लादी टूटी है, ढापे टूटे हैं, नाली टूटी है, पानी बह रहा है गलियों में, बहुत विकट समस्या है। दूसरा, दत्तक बस्ती योजना के अंतर्गत जो साफ सफाई का मसला है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पूरे यूनिट का पैसा लेके खा रहे अधिकारी, आपके अधिकारी और दत्तक बस्ती योजना का ठेकेदार, ये पूरा पैसा भ्रष्ट कर रहे हैं। रोडें बनने उसमें लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेंटेनेंस डिपार्ट भ्रष्टाचार कर रहा है। कौन बचाएगा बम्बई को भ्रष्टाचार से? उन्होंने कहा सर मैं आपकी समस्या समझता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए वो करूँगा। हमने कहा नहीं, हमारा डेलीगेशन आएगा, आपसे मुलाकात करेगा। मैं मोर्चा लाने वाला था, लेकिन आप नए आए इसलिए मोर्चा नहीं लाऊंगा, डेलीगेशन लाऊंगा। आप क्या डिसीजन लेते उसके बाद हम देखेंगे। अगर हमारा मामला हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम मोर्चा लाएंगे। तो यही आज गया था हमारे जिले के जिला अध्यक्ष अरशद अमीर थे, अशोक पंचल हमारे तालुका के ऑब्जर्वर हैं, महासचिव मुंबई के, बम्बई के महासचिव डॉक्टर महाजन साहब, बम्बई के महासचिव राजू राइन साहब हमारे, और जिला अध्यक्ष युवा जन के थे, माइनॉरिटी के थे, हम लोग थे, हमारे वार्ड के सम्मानित व्यक्ति भी थे। इस पर उन्होंने वाटर डिपार्ट के अधिकारी को बुलाया। हमने कहा था 18 महीना पानी हमारे यहाँ नहीं था। 18 महीने के बाद हमने लड़ाई लड़ा, मोर्चा निकाला, तो हमको इन्होंने टैंकर दिया। मैं पूरे रमजान का महीना शिद्दत से 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हमने पानी बांटा लोगों को। पानी पूर्ति हुआ। ईद से जो है हम मोर्चा लेकर गया, प्रमुख अभियंता पानी के मुख्य अभियंता से हमने लड़ाई लड़ा, वर्ली जाके मिला। 30 तारीख को वो ईद के दिन से हमको पानी मिलना शुरू हुआ, लेकिन 8 दिन से फिर कटौती हुआ। इस पर यही काटेकर बोला कि जेल में पानी कम हो गया इसलिए कटौती हो रहा है। तो वार्ड ऑफिसर ने कहा तू बोर्ड क्यों नहीं लगाया कि कटौती चल रहा है? हमने कहा सर ये तो बम्बई का मसला है, कटौती हुआ है, पूरे कुल्ला एलवाड का मसला है, कटौती हुआ है। हमारे यहाँ संजय नगर तो साल के 12 महीने कटौती है, तो कटौती में क्या कटौती करोगे? कटौती का मतलब एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तो आप मेहरबानी करो, आप पूरे एलवाड विभाग के साथों साथ संजय नगर को मत मिलाओ, क्योंकि संजय नगर हिल पर है, गैबनसा दरगाह हिल पर है, अशोक नगर हिल पर है, समता नगर हिल पर है। आप यहाँ पर 43 प्रेशर दो, 41 प्रेशर जब चालू किए हो तो पानी हमारे यहाँ किसी भी हाल में नहीं आएगा। 43 दोगे तो आएगा। तो उस पर बहस उसने डाटा वार्ड ऑफिसर ने कि हम ये सब कुछ नहीं जानते, वो मिमियाने लगा ऐसा। हमने कहा सर ये 100 बात बोलता है ना, ये हमारे वाटर डिपार्ट का
100 बात में 90% 99% झूठ बोलता है। आपको दिशा मोड़ रहा है आपका। ये प्रॉब्लम नहीं है। 18 महीने के पहले जो हमारा पानी था वो कहाँ गया, हमको बता। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था, हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर कचरा डिपार्ट के यही को बुलाया था, उससे पूछा क्यों नहीं साफ सफाई हो रहा है। वो बोले सारा ऐसा। हमने कहा दत्तक बत्ती योजना के ऊपर हमने आपसे कहा था अगले महीने में, जब आपने हमसे दौरा किया था 2 महीना पहले, कि आप इसके ऊपर जुर्माना मारो। आदमी नहीं लगा रहा है, वर्कर नहीं लगा रहा है, 15 यूनिट का पैसा खा रहा है, इसके ऊपर आपने क्या दंड मारा। तो बोले हमने उसके ऊपर दंड मारा। कितना दंड मारे? आपने मुझसे कहा 2 लाख रुपया मारा, लेकिन आपने मारा कितना? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया तो उसका एक दिन की कमाई है। इससे मालूम होता है कि आप मिले हैं। ये समस्या है। दूसरा, हमारे नाली टूटे, गटर टूटे, मेंटेनेंस डिपार्ट को यही को भी बुला के लिया, कायदे से वार्ड ऑफिसर ने स्टेप लिया और हमसे बोला सर आप ये सब जाने दीजिए, ये जो कह रहे हैं आप कह रहे हो झूठ बोलते हैं। ये बोलते नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं स्वयं आपके साथ आऊंगा। एहसानुल्लाह साहब, आप जैसे होनेस्ट नेता या समाज का सेवक हमें चाहिए, जो समाज के समस्या का हल करे और जनता के दुख का हरण करे। हम आपके साथ हैं। हम बहुत जल्द 1-2 दिन में हम आपके वार्ड का दौरा करेंगे, आपके साथ आएंगे। जहां जहां बोलोगे वहां हम पूरे डिपार्ट को लेकर उतरेंगे मैदान में। और अगर हमको मिला तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। कोई भी अधिकारी होगा, हम उस पर कार्रवाई करूंगा। बड़ा खुशी हुआ, ये बात पर मीटिंग खत्म हुआ, फिर हम लोग निकले। ये थे एहसानुल्लाह खान जी, जो कि एक तेज तर्रार वक्ता, प्रवक्ता और इसी अंदाज के लिए वार्ड क्रमांक 164 में लोकप्रिय रह चुके हैं और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता बहुत जल्द चुनाव का इंतज़ार कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जब भी चुनाव होगा, तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि लोगों ने कहा है कि एहसानुल्लाह खान ही हमारे आने वाले नगर सेवक हो गए। यही इनका अपना एक अंदाज है। एक चीज़ और कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ बाबा चौक, मैंने ये भी प्रस्ताव रखा कि सर हमारे यहाँ बाबा चौक, महाराष्ट्र सोसाइटी, असरफिया मस्जिद, संजय नगर, इमामबाड़ा चौक, बंगाली चाल, गैबंसा दरगाह, गरीबी हटाओ नगर, समता नगर, इन जगहों पर लादियाँ टूटी है, गलियों में नालियाँ टूटी है, गटर बनाने का है। उन्होंने कहा कि सर आप एक लेटर हमको दीजिए और मैं उसका फंड, वार्ड ऑफिसर ने कहा कि आप लेटर दीजिए कहाँ कहाँ समस्या है। जेई को बोला आप दौड़ा करो, इन सब इंजीनियर को बोला दौड़ा करो, कहाँ कहाँ समस्या है साहब का वो देखो और प्रपोजल बनाओ, बजट पास कराना और लाना मेरा काम है, मैं काम करा के दूंगा। इंशाल्लाह बारिश के बाद ये सारे इलाकों को परवरदिगार ने चाहा मैं चमका दूंगा, लादिए गटर सब नाली बनवा दूंगा। अच्छा, मैं आखिरी सवाल लूँगा। बकरीद, अगले हफ्ते बकरीद है। बकरीद में भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पड़ती हैं, तो जिस तरह आपने रमज़ान के महीने में टैंकर अलग से मंगवाया था, इस तरह की कोई योजना आपके दिल और दिमाग में है? इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो वो नौबत में नहीं आने दूंगा। आज मैंने कहा वार्ड ऑफिसर के सामने, वाटर डिपार्ट के ऑफिसर को, हमने कहा देखो तुम सुधर जाओ, पानी दे दो, वरना ना मैं जेल जाने से डरता हूँ, ना मैं मार खाने से डरता हूँ और ना मैं मारने से डरता हूँ। अंजाम क्या होगा उसका मुझे पता नहीं। अगर पानी नहीं मिला तो अंजाम तुम सोचो क्या होगा। जैसे कि आपने देखा, एहसानुल्लाह खान जी अपने इस तेज तर्रार वक्तव्य के लिए अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं और अधिकारियों पर भी वो बिल्कुल प्रेशर किस तरह करना है उनको अनुभव रह ही चुका है 5 साल नगर सेवक के रूप में। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, सब्बन हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़ और फ्लैश न्यूज़ के साथ।